कि आपके अकाउंट में सीधे सीधे पैसा जाता है, बाद में वो रेप्लिकेट होता चला गया। और महाराष्ट्र में भी आप देखते हैं तो महिलाओं का जो वोट परसेंटेज है वो एक बहुत अधिक है, और उसमें ज़्यादा महिलाएं बीजेपी या एनडीए के हक में जाकर के वोट कर रही हैं। तो महिलाओं के ज़्यादा वोट करने के चलते आपके सीटों की संख्या बढ़ रही है, और यही हेमंत सोरेन ने फ़ायदा उठाया झारखंड के भीतर। तो झारखंड में महिलाओं के खाते में जो सीधा पैसा जा रहा है, या महाराष्ट्र में जो सीधा पैसा जा रहा था, उसका फ़ायदा महिलाओं के भीतर इन दोनों दलों को मिला जो सत्ता में थे। तो सत्ता में जो दल हैं उनके साथ एक सहूलियत है कि आप एक योजना तैयार करते हैं, उस योजना के ज़रिए एक बड़े वर्ग को आप कैटर करते हैं, और फिर उनके भीतर आप अपनी जगह बनाते हैं और वो आकर के आपको वोट करती हैं। तो आप देखें कि दोनों राज्यों में भले ही पति कहीं जाकर के वोट देता हो या बेटा कहीं जाकर वोट देता हो, महिलाओं ने उससे अलग जाकर के भी वोट दिया है। बिल्कुल। और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जुड़ गए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका राणा सर। विनोद जी नमस्कार, पहले तो बहुत बधाई, बहुत खुश होंगे आप। जी नमस्कार। खुश तो होना ही है साहब, जब इतनी बड़ी जीत महायुति को मिली है और राहुल जी ने एक गलत नरेटिव का प्रयास किया, और महाराष्ट्र जो छत्रपति शिवाजी महाराज का है, शाहू फुले अंबेडकर सावित्रीबाई का है, उसने ये बांटने की नीति सामाजिक दृष्टि से पूरी तरह नकारा है, और जो महाराष्ट्र में है वही राष्ट्र में होगा। ताड़े जी, ये प्रचंड जीत है। अगर मैं पिछले 3 चुनाव देखूं तो बीजेपी ऐसी पार्टी रही है, 122 सीटें 14 में, 105 सीटें आपकी 2022-19 में, और फिर इस बार आप कहीं आगे हैं, और इसकी उम्मीद नहीं थी। लोग कह रहे हैं कि सुनामी चल रही है। इस सुनामी के चलने का कारण क्या है? महाराष्ट्र में ऐसा नतीजा कैसे आया है? नहीं, एक तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महायुति सरकार ने एक बैलेंस बनाया, पॉलिटिक्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इनडायरेक्ट बेनिफिट। पॉलिटिक्स ऑफ इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, वंदे भारत ट्रेन है, मेट्रो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इफेक्टिवली चलाई, तो ये सड़क नहीं बनती है गांव तक, तो उस सड़क से बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, पेशेंट सीरियस है तो अस्पताल पहुंचता है। ऐसे इनडायरेक्ट बेनिफिट की राजनीति और डायरेक्ट बेनिफिट की राजनीति जो है वो लाडली बहना, किसान सम्मान, बिजली का बिल जीरो, इसका एक बैलेंस किया। ये एक सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ। दूसरा कारण ये है कि 2019 में उद्धव जी ठाकरे ने युति तोड़कर सीएम पद के लिए जो हिंदुत्व विरोधी कांग्रेस के साथ गए, ये बाला साहब ठाकरे जी के वोटर को पसंद नहीं। 19 के बाद वाला ये पहला चुनाव है कि जिस चुनाव में बाला साहब ठाकरे जी के वोटर ने उद्धव जी को सपोर्ट न करते हुए एकनाथ शिंदे को सपोर्ट किया, क्योंकि एकनाथ शिंदे का शिवसेना और धनुष्यबाण ये हिंदुत्व के मेन स्ट्रीम में आया है, और ये भी दूसरा प्रमुख कारण रहा। ये उद्धव जी का आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी पार्टी का प्रमुख चेहरा है संजय राउत, और वो कह रहे हैं कि ये जनादेश जो है भरोसे के लायक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो यही गड़बड़ झारखंड में है क्या? यही गड़बड़ जहां उनकी 22 सीटें जीत रहे वहां पर है क्या? ये वो सोचे। जब हारते हैं ना तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए कि हमारे हार किस कारण से हुई, इसका हम विचार करेंगे और उसको दुरुस्त करेंगे, ये उन्होंने कहना चाहिए। ये 2 हिस्से हैं। एक आपका विदर्भ का इलाका है जहां कभी कांग्रेस की बड़ी अच्छी पकड़ थी, वेस्टर्न महाराष्ट्र देख रहा हूं, इन दोनों जगहों पर तूफान चल रहा था बीजेपी का, एनडीए का। महाराष्ट्र के इन 2 हिस्सों में इस तरीके से प्रचंड बहुमत का आना, इसकी कोई ख़ास वजह आप देखते हैं, या फिर वो मतलब जैसे महाराष्ट्र में बाकी जगहों पर है वैसे ही आप इसको एनालाइज कर रहे हैं? नहीं, विदर्भ में तो हम 14 में भी अच्छी संख्या में आए थे, 40+ आए थे। ठीक है, लेकिन इस बार 50 ऊपर है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में हम नहीं आ पाए थे। जो इस बार वेस्टर्न महाराष्ट्र में हम बहुत भारी सफलता ली है, और मुझे लगता है कि शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस खत्म होने जा रही है, अजीत दादा की राइज पर है। तो क्या आपने इस चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार
इन दोनों लोगों को डाउन साइज करके उनकी पॉलिटिक्स खत्म कर दी है, ऐसा आप मानते हैं? सब पॉलिटिक्स किसी की ख़त्म नहीं होती है, नंबर ऊपर नीचे होता है, लेकिन उनकी जो नीति है, नरेटिव है, उसको लोग नकार रहे हैं। अगर ये वो मान लेंगे और काम करेंगे तो मुझे लगता है कि राजनीति में ऑलवेज एक ऑपोजिशन का वैक्यूम होता है, वो मिलता है, उसमें प्रामाणिकता दिखनी चाहिए तो लोग साथ आते हैं। तावड़े साहब, आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में गुंजाइश रहती है, आप यह भी कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की जो राजनीति थी उससे उद्धव ठाकरे अलग हट गए, इसलिए जो शिव सैनिक थे उन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। अगर उद्धव ठाकरे फिर से पुराने रास्ते पर लौटते हैं तो बीजेपी उनके लिए अपने यहाँ गुंजाइश देख रही है? जब आएंगे तब देखेंगे ना। वो आने वाले हैं या नहीं पता नहीं, आप क्यों सोच रहे हैं, उनको करने दो, उस समय नहीं, हम मैंने तो सोचेंगे। आपकी बहुत बात बहुत से धन्यवाद। सवाल पकड़ा है। अच्छा, एक बात ये है कि चूंकि आपकी पार्टी, धन्यवाद। जाहिर है कि बहुत बड़ी पार्टी है, आखिरी सवाल मेरा है, ये जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से है या आपके सहयोगी दलों से है? आपकी पार्टी से है तो कोई चेहरा आपके जहन में दिख रहा है? ऐसा है कि आज रात या कल एकनाथ शिंदे, देवेंद्र जी और अजित दादा केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे जी। और महायुति का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करेंगे। यानी अभी बीजेपी ने तय नहीं किया? आपकी पार्टी तो लार्जेस्ट पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, मतलब चाहें तो आप अकेले भी सरकार बना सकते हैं, तो आप ये जो विकल्प तय करेगी महायुति करेगी? मिलकर तय करेंगे। यानी कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व वहां महायुति के नेताओं के साथ बैठ करके ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि बीजेपी का भी हो सकता है और आपके सहयोगी दलों का भी हो सकता है? महायुति का होगा। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विनोद जी का साफ तौर पर कहना है महायुति का सीएम, जल्दी से रिएक्शन